कचौड़ी राम, कचौड़ी राम, सब्जी राम, सब्जी राम, पानी 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 राम। दाल राम। क्या आपको कभी किसी पार्टी में, ढाबे में, रेस्टोरेंट या होटल में भोजन में राम बदल की दाल, लंका की चटनी, पूड़ी राम या राम लड्डू परोसा गया है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। लेकिन आज हम आपको वहां लेकर चलेंगे जहां दिन भर में लाखों लोगों को इन अनोखे नामों वाले व्यंजन परोसे जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रयागराज के कुंभ मेले में संतों के अन्य क्षेत्र की, जहां दिव्य स्वाद और अनोखे नाम वाले ये व्यंजन परोसे जा रहे हैं। कचौड़ी राम, कचौड़ी राम, कचौड़ी राम, कचौड़ी राम, सब्जी राम, सब्जी राम, सब्जी राम, सब्जी राम, सब्जी राम, सब्जी राम। निरंजनी के अखाड़े के शिविर में पंगत में बैठे लोगों को भोजन कराने वाले सेवक हाथों में बाल्टी लिए भोजन लेकर लगातार भोजन के ये नाम पुकार रहे हैं। खाने के ऐसे नाम आपने शायद ही पहले सुने होंगे, और अगर आप ध्यान से सुने तो ऐसा लगेगा कि यहाँ सब कुछ राममय है। यहाँ दाल राम बदल दाल हो गई है और चावल चावल राम, पानी को पानी राम कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, तामसिक होने के चलते संतों को रसोई में प्रतिबंधित प्याज भी यहाँ पर लड्डू राम कहलाया जाता है और मिर्च को लंका पुकारते हैं। दरअसल अखाड़ों, मठों, मंदिरों में संत परंपरा में जो भी अन्य क्षेत्र चलते हैं, खाने पीने से जुड़े नामों में भी राम का स्मरण होता है। लेकिन यहाँ भोजन के पदार्थों और व्यंजनों के नाम ही अनोखे नहीं हैं। यहाँ भोजन भी साधारण भोजन नहीं कहलाता है, उसे भोग प्रसाद या भोजन प्रसाद कहा जाता है। भोग प्रसाद मतलब देवी देवताओं को भोग लगा हुआ भोजन, जो भोग लगने के बाद प्रसाद हो गया है। संतों के शिविर में इष्ट देव और देवी देवताओं को भोग लगाने के साथ ही स्थानीय देवी देवताओं को भोजन का भोग लगाया जाता है। कुंभ क्षेत्र में होने के चलते यहाँ सबसे पहले माँ गंगा को भोग लगाया जाता है। भोजन तैयार होने के बाद सेवक माँ गंगा के लिए थाली सजाकर अखाड़े के पास गंगा के तट पर पहुंचकर माँ गंगा को भोजन का भोग लगाते हैं और उसी भोग को तैयार भोजन में मिला दिया जाता है, जिसके बाद भोजन भोग प्रसाद हो जाता है। जब आप कभी इस तरह के अन्य क्षेत्र में गंगा के तट पर संतों के अन्य क्षेत्र में भोजन करेंगे तो यहाँ आपको वही सादा भोजन मिलेगा जो घरों में बनता है, लेकिन जब आप भोजन करेंगे तो इसका स्वाद अलग और दिव्य होगा। निरंजनी अखाड़े के कुंभ मेला अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी के मुताबिक देवी देवताओं को भोग लगने के बाद भोजन प्रसाद हो जाता है और उसका स्वाद एकदम बदल जाता है। तो आप लोग ये नमक को राम रस कहते हैं, राम राम कहते हैं, क्या है? इसलिए एक दो चीज़ें हैं। एक तो लोगों का प्रसाद हो जाता है और भगवान का उसमें नाम भी होता है, और भगवान का नाम जिसमें लगा दीजिए वही बहुत महापूर्ण हो जाता है। वो मीठा हो जाता है, रसीला हो जाता है, अमृत हो जाता है। वो प्रसाद नहीं, ये अमृत है। ये जो हम माता रानी, माता जो है मनसा देवी का भंडारा चल रहा है प्रयागराज क्षेत्र में, इतना लोग आते हैं, इतना प्रसाद ग्रहण करते हैं कि कहते हैं अनंतपूर्ण, जिसमें लहसुन प्याज कुछ भी नहीं डाला जाता है, सिर्फ जीरा मर्चा डाल करके वो बनाया जाता है और इसका जो है टेस्ट ही बहुत अलग है। सब राममय है, सब राममय, जितना है सब राममय है, और राममय जिसमें लगाइएगा वो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। राम का नाम लेते रहिए और अपना जिंदगी को बिताते रहिए। बोलिए, मेरा नाम विनोद कुमार शुक्ला है। कुंभ मेला क्षेत्र में साधु संतों के बोलचाल की शब्दावली को समझना सबके बस की बात नहीं। उनकी शब्दावली को उसके साथ रहने वाले संत ही समझ सकते हैं। कहा जाता है कि अपने जीवन को प्रभु की शरण में सौंपने के बाद उनकी दैनिक दिनचर्या और आम बोलचाल भी अजीब हो जाती है। उनके जीवन के हर कण में श्री राम का नाम बस जाता है। यहाँ तक कि उनका खान पान भी राम के नाम से ही शुरू होता है। संतों की असली पहचान है राम नाम। जो अखाड़ों के सच्चे संत होते हैं उन्हें इन नामों की पहचान होती है, और जो फर्जी साधु होते हैं उन्हें राम नाम का ज्ञान नहीं होता। संतों के मन में राम के सिवाय कुछ नहीं है।
इसलिए यहाँ की रसोई में राम नाम होता है। राम नाम से अन्य क्षेत्र में कमी नहीं होती और भंडार बढ़ता रहता है। तीर्थराज प्रयागराज में लगने वाले कुंभ की अपनी एक अलग महिमा है। यहाँ की हर एक बात रोचक और कई रहस्यमय कहानियों से जुड़ी है। संगम तीरे लगने वाले माघ मेला, कुंभ, अर्ध कुंभ या फिर 12 वर्षों में लगने वाला महाकुंभ हो, संतों के पंडालों में अन्य क्षेत्र अनवरत चलता रहता है। इस बार महाकुंभ में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। प्रयागराज से दी हो हल्ला के लिए अमित मिश्रा की रिपोर्ट।